भगवान ने संपूर्ण सृष्टि के एक एक रजकण, एक एक कण को अपने इच्छा संकल्प पर संभाले हुए हैं। हमारे मिट्टी से बने हुए पुतले शरीर में जो एक एक श्वास करके हमको जीवन देने की कृपा कर रहे हैं, जिनके रोग रोग में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का आधार है, ऐसे सर्वजगन्नियंता सर्वेश्वर सर्वसमर्थ सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा आत्मा प्रभु पतितों को पवित्र करना, अधमों का उद्धार करना, दीनों को हृदय से लगाना, जिनका सहज स्वभाव है, शरण में आई हुई की रक्षा के लिए जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है, ऐसे मेरे परम प्राणधन जीवन के आराध्य श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में अपने को सर्वस्व समर्पित करता हूँ और इस अवध क्षेत्र के परम पवित्र रजकण से विमोचित धाम में राम कथा पंडाल में ऐसे देवतुल्य पाकर वृक्ष की छाया के तले बैठकर कथा सुनने वाले आप सभी राम कथा से भक्तों को साथ में लेकर मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये मनुष्य का शरीर केवल आपकी कृपा से मिला है। बिल्कुल एक सरल बात कहूँ कि अगर हम चींटी बन जाते, मच्छर बन जाते, चूहा बन जाते, कुत्ता बिल्ली बन जाते, तो क्या जबरदस्ती थी कि हम मनुष्य का शरीर किसी छीन लेते। प्रभु ने कितनी कृपा की है, संपूर्ण सृष्टि में जो सबसे अच्छा सामर्थ्यवान, विचारवान, बुद्धिमान ऐसा मनुष्य का शरीर है, वो हमको भी मिल गया। भगवान की कृपा से शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसका एकमात्र लक्ष्य है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए भवसागर से पार होकर भगवान के चरणों में पहुंचने का सफल प्रयास इस शरीर में हो सके तो ये जीवन सार्थक। अन्यथा चाहे जितने सुख मिल जाए किसी काम के नहीं, क्योंकि अंत वक्त वो नाशवान। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस विषम कलिकाल में केवल आपका नाम और आपकी कथा के अलावा कोई सहारा नहीं, इसलिए आप हमारे हृदय में बैठ करके आपकी कथा का जो सुयोग बना है, जो समय हमको प्राप्त हुआ है, उतने में हमें अपनी कथा के माध्यम से अपना दिव्य दर्शन, ऐसी दिव्य झांकी दिखाने की कृपा करें कि जिससे हम आपकी कथा के उस प्रकाश में आपके तरफ बढ़ने का हम एक कदम का प्रयास कर सकें। इसी भावना के साथ राम जी के चरणों में समर्पण, साथ ही साथ अनंत भगवंत संत भगवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। पूज्य पाठ जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर लेखनी न चलाई होती, हम जैसे अज्ञानी दीनहीन बेसहारा लोग क्या समझ पाते। वेदों का एक भी सूत्र अगर हम बोलने का प्रयास करें तो बोल नहीं पाएंगे, समझने का प्रयास करें समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्म सूत्र कौन समझता, सांख्य शास्त्र कौन समझता, उपनिषद और वेदांत की बात किसके समझ में आती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उपकार का आभार समर्पित करने के लिए उनके पावन चरणों की रज कण को सिर माथे पर धारण करता हुआ हजारों हजार बार प्रणाम। मैं सावध क्षेत्र में, इस पावन धरती में, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। मुझे लगा करता था असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके रोम रोम
में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने एक अंश से प्रकट कर देते हैं। उस परमात्मा को इस धरती पर, इस क्षेत्र पर और धाम में ऐसा क्या मन में भा गया होगा कि इस धरती पर लोग तक उन्होंने ढूंढ रहे। लेकिन आज जब आया यहाँ के उत्साह, यहाँ के पंडाल, यहाँ के अनुराग प्रेम को देखा, मुझे लगा इसीलिए तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी ऐसे परमात्मा इस धरती में लौटने के लिए बदल पड़े होंगे। दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में कथा आयोजित करते हैं हमारे सुनील मिश्रा जी, राजीव तिवारी जी। ग्रेटर नोएडा का हृदय है सुनील मिश्रा जी, और ग्रेटर नोएडा के रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है हमारे राजीव जी। उस महानगर में अगर पंडाल बने तो साधारण सहज सी बात है, सामान्य बात है। लेकिन मुझे तो लगता है छोटा सा गांव सुनवर्ता, लेकिन पंडाल तो ग्रेटर नोएडा से भी अधिक दिव्य और इस दिव्य ज्योति से प्रकाशमान। वाह, राम जी के प्रति ये अनुराग, ये भाव, ये उत्साह, मैं आपके हृदय में बैठे हुए राम जी के उस प्रेम और भाव को यहीं से हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस गांव में जो प्रधान हुई है माता जी, अभी आई थी, कितनी सरल, कितना भाग्य है इस गांव का। और उनके दाएं बाएं सहारा देने वाले श्री कृष्णचंद्र मिश्रा जी और श्री रामचंद्र मिश्रा जी। अब बताइए, एक ही हो जाए तो बहुत है, और रामचंद्र कृष्णचंद्र दोनों दाहिने बाएं से सहारा देते। बहुत अच्छी बात, सौभाग्य की बात है। इस मंच पर हमारे अभी जिनकी वाणी आप राजीव तिवारी जी की सुन रहे थे, इनको हम लोग मानस पुरुष कहा करते हैं। बड़ी गहरी बातें निकालते हैं। राम जी में समर्पित जीवन है, सरल हृदय है। हमारे मंच पर विराजमान वैदिक विधि से, सनातन धर्म पद्धति से भगवान की देवाराधना, पूजन, कर्मकांड, ज्योतिष, अनुष्ठान, यज्ञ आदि करने वाले पौराणिक संस्कृत वाङ्मय के विद्वान, ये तैयारी हुई है, ये लाइटें लगी हुई हैं, ये पंडाल सजाया गया है तो केवल राम कथा के लिए सजाया गया। आप लोग आकर के बैठे हैं, ये बिछावन, ये सोफा, ये आसन लगाए हैं तो राम कथा के लिए लगाए। हो गया तिलक, सब कुछ तो होगा ही, भोजन होगा, सोएंगे, सब कुछ करेंगे, केवल राम कथा न हो जाए विलम्ब से ही सही, लेकिन राम कथा कर जीवन में आ जाए, ये भगवान की कृपा। एक मैं छोटी सी बात कहूँ, अभी भूमिका ही चल रही है। राम जी एक बार इसी अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ गए थे। आप लोग सब कहानी तो सब जानते हैं, भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है जो राम की कहानी नहीं। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी गए, राम लक्ष्मण, और विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराया। फिर आगे एक धनुष यज्ञ का पता चल गया, जनकपुर नेपाल में हो रहा था, वहां चले गए, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ दिया। फिर भैया बारात, विवाह होने लगा, बारात गई, मेहमानी होने लगी, और फिर बारात जब संपन्न हुआ विवाह, तो लौट कर जब राम जी अयोध्या आए
तो अयोध्या से गए हुए अल्लाह कर पहुंचने में बहुत बीच में समय निकल गया, बहुत देर हो गई। ध्यान से सुन, बहुत समय बीत गया। जब अम्मा कौशल्या ने राम को देखा, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे विधाता, जितने दिन मुझे बीच में राम का दर्शन किए बिना बीत गए हो, वो दिन मेरी आयु में न जोड़े जाए, क्योंकि वो दिन मनुष्य का जीवन जीने लायक दिन नहीं था, वो दुर्भाग्यशाली दिन। मानस की चौपाई है, कौशल्या जी कह रही है, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, सो बिरंज जनि पारहिले, सो बिरंज जनि पारहिले के। बिरंज मने हे विधाता, जनि पारहिले के, लेखे मने हिसाब में न जोड़े मेरे। इसका मतलब जिस दिन राम का दर्शन नहीं हुआ हो, वो दिन मनुष्य का जीवन जीने लायक नहीं था। उस दिन हम मुर्दा की तरह सांस ले रहे थे। मुर्दा के अंदर ये अनाज, अन्न, जल ये डाला गया। मैं कहता हूँ देर हो गई, 2 घंटे देर हो जाए, लेकिन आज का दिन मुर्दा बनने से तो बच जाएंगे। राम की कथा देर से ही सही अगर सुन लेंगे तो मनुष्य जैसा जीवन जीने का आज भी हमें सौभाग्य। मंच में मेरे साथ कथा को रस में सुसज्जित प्रयास करने वाले तीनों मेरे संगीत के सहयोगी, ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था के भैया, आपका बहुत बहुत आभार। 2-3 दिन से कफ जुकाम का कुछ प्रभाव है, गले में आवाज खींचने में जोर हो रहा है, लेकिन माइक कितना अच्छा ना होता तब तो फट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग मिलकर, हमारे राजीव तिवारी जी कितने भाग्यशाली हैं, मनु और शत्रुपा की तरह दोनों आए हैं। निश्चित रूप से कितना अनुराग है। दंपति धर्म आचरण नीका, अजय हूँ गाँव श्रुति जिनके लिया। आइए मैं एक साथ एक वाक्य में छोटे बड़े पुरुष वर्ग, माताएं, मातृशक्तियां, बच्चे, उन सब का हृदय से बार बार सम्मान करते हो। क्यों? मेरी भावना ये है, राम कथा से जिसका भी जीवन जुड़ गया, चाहे वो ऊंचे आसन में बैठकर कथा सुना रहा हो, चाहे सुन रहा हो, और चाहे जिसने इस मैदान में मिट्टी भराई है, किसी ने पानी की सिंचाई की है, किसी ने झाड़ू लगाया है, किसी ने आसन बिछाया है, बिछाई है, तो किसी ने सामने लगाया है, किसी ने ताल बजाया है, लेकिन राम कथा से जो भी जुड़ा है, मैं उसको राम जी का स्वरूप मानकर उसके सामने बार बार हजारों बार उसके समक्ष नमन, वंदन, अभिनंदन और सम्मान व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अगर राम जी की कृपा न हो तो राम जी की कथा से नहीं जुड़ेगा और 10 कार्यक्रम कर लेगा, लेकिन राम कथा से जुड़ना, चाहे वो किसी भी प्रकार से जुड़ा हो, वो राम जी के समान है। आइए सब लोग मिलकर के 2 बार भगवान के मंदिर में पाऊंगा का करें, फिर आज दिवस में छोटी सी चर्चा करेंगे। तो सहज दया के धाम, सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया